नमस्कार, बदमाश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासुगनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुणे के सरपंच के इकलौते बेटे ने लगाई फांसी। मौत की वजह नहीं हो पाई स्पष्ट, जांच में जुटी पुलिस। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। जय भीम के नारों के साथ गूंजा शहर, निकाली गई सद्भावना रैली। लालबागा के ग्राम मोगांव के एक मकान में लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक। दमकल ने आग पर पाया काबू। 7 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। और कौशिक महाराज का हुआ नगर आगमन, पत्रकारों से रूबरू हुए महाराज। कहा ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह का चुनाव है। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 128वीं जयंती रविवार को बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। समस्त सामाजिक बंधु नगर के अम्बेडकर चौक में रैली के माध्यम से एकत्र हुए, जहां बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इसके पश्चात त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया। वहीं अम्बेडकर चौक से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में धर्मावलंबी शामिल हुए। इस महारैली में कोसमी सहित अन्य क्षेत्रों से रैली का समागम हुआ। यहां विशाल रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए अम्बेडकर चौक में संपन्न हुई। रैली के दौरान युवाओं में खासा उत्साह रहा, जिन्होंने डीजे की धुन में जमकर नृत्य किया। और इसी तरह से समिति के पदाधिकारी और फिर संगठन वाले रविकांत गजबे जी, प्लीज अध्यक्ष रविकांत गजबे जी का अनुरोध, विशेष अनुरोध, प्लीज जोर से कहिए बाबा साहब अम्बेडकर। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान करता हूँ, और जो उधर साउंड बॉक्स चल रहा है उसको बंद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धम्म उसे ही समझता है जो पालन करता है। जो धम्म का पालन नहीं करता है उसे धम्म नहीं समझता है। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भाइयों की झांकी निकली है, कृपया इनको स्टेज पे आजू बाजू में हट जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति बाबा साहब को नमन करते हुए
जिले में बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित कर रखा है। सूरज की तपिश ने जहां एक और लोगों को हलाकान कर रखा है, वहीं अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया है। रविवार को दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सड़कों का डामर भी पिघलने लगा है। वहीं दोपहर में नगर की अधिकांश सड़कें वीरान सी नजर आने लगी है। भीषण गर्मी वर्तमान में जिस तरह के तेवर दिखा रही है, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले महीनों में सूर्य देवता गर्मी के रूप में कहर बरपाएंगे। पद्मेश न्यूज टीम ने रविवार को शहर का जायजा लिया तो अधिकांश सड़कें दोपहर के वक्त वीरान सी नजर आई। वहीं सूरज आग उगलते हुए दिखाई दिए। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए हर प्रकार के जतन करते हुए नजर आए। वहीं शीतल पेय की दुकानों में लोगों की खासी भीड़ नजर आई। लोग गले को तर करने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हुए दिखाई दिए। अगर भीषण गर्मी का यही आलम रहा तो आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप आम जन को सोचने पर मजबूर कर देगा। भगवताचार्य परम पूज्य कौशिक जी महाराज का रविवार को नगर में आगमन हुआ। भाजपा नेता सत्यनारायण अग्रवाल के निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का कद बढ़ाया है, उनके रहते भारत की महिमा बढ़ी है। इस चुनाव में जाति, बिरादरी, धर्म से उठकर मतदान करें क्योंकि ये आहुति राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का उत्कर्ष कहाँ है ये बताने की बात नहीं है। आज के भारत में काफी बदलाव हुए हैं, हमें राष्ट्र के हित में मतदान करना है। उन्होंने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने तो देश का बहुत उत्कर्ष होगा। भाजपा ने अपने शासनकाल में मुसलमानों के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। सभी लोगों को तो हम बड़े आग्रह के साथ यही कहेंगे कि आप अपना जो मतदान कर रहे हैं जाति बिरादरी से, धर्म से उठ कर के, क्योंकि ये आहुति राष्ट्र के लिए समर्पित है। ये आहुति राष्ट्र हित में पड़े और यह बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में आप सबको पता है कि राष्ट्र का हित कहाँ है, राष्ट्र की ऊंचाई और उत्कर्ष किधर है। ये बिल्कुल बताने की बात नहीं है, क्योंकि आज का भारत वो भारत नहीं है जो 50 साल पहले भारत था। आज का युवान सोचता है, विचार करता है। हम भगवान के पुजारी हैं, रामकृष्ण के पुजारी, हम सनातनी हैं, लेकिन उससे पहले हम भारत माता के लाल हैं, हम भारत माता के भक्त हैं। और ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। और चुनाव का मतलब तो ये है कि जहाँ अपना हृदय बोलता है वोट वहाँ डाली जाए। लेकिन नेता के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ, जो हमें आगे लेकर के चले उसको हम नेता कहते हैं। जो इस देश के लिए बहुत कुछ समझे और समझे, अपने घर परिवार से भी उठ कर के उसको यह लगे कि मैं समाज के ही लिए चल कर के आया हूँ। और ऐसा राजा देश के कल्याण में बहुत सामर्थ्यवान होता है। अग्नि पुराण में ये लिखा हुआ है कि हमारा राजा कैसा हो, जैसे किसी माँ और बहन के उदर में संतान है, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने होने वाले बच्चे के ऊपर होता है। उसी प्रकार से राजा लोगों को, नेता लोगों को अपनी प्रजा के ऊपर ऐसे ही ध्यान देना चाहिए। हम सभी इस राष्ट्र के बंधुओं को, प्रेमियों को ये कहना चाहेंगे कि आप अपना यह अमूल्य समय निकालकर घर से बाहर निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और वह मतदान राष्ट्र की आहुति में और राष्ट्र के हित में डालें। चौकीदार चोर है कहे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह काफी दुख का विषय है कि देश को संभालने वाले व्यक्ति के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुझे आप ये पूछ रहे हैं, मुझे तो इतना बुरा लगता है। अरे तुम देश के एक नेता को, एक राजा को, जो देश को संभालने के लिए अपना सब कुछ उसने गंवा रखा है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कैसी लैंग्वेज, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं। और इनके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, इनके पास कोई साबित करने के लिए भी तो नहीं है। चाहे जो चाहे जैसे, इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए कि चाहे जिसके लिए चाहे जैसे जो बोल दिया जाए।
अरे यार, जनता की आवाज़ है, जनता के हृदय में। और देखो, सबसे बात एक सोचने के लायक बात है, आज उत्तर प्रदेश को देखिए और उधर के ये गठबंधन ये हुए हैं, ये तो आप सबको पता है कि कुछ समय पहले यहाँ कितना विरोध था, एक दूसरे का नाम लेने के लिए पसंद नहीं करते। ये मुझे ये लगता है कि ये देश को ऊंचाई देने के लिए नहीं, बस उनके दिमाग में एक ही बात है, कैसे भी नरेंद्र मोदी को रोको, कैसे भी नरेंद्र मोदी को रोको, इसके अलावा और उनके मन में कोई दूसरी बात ही नहीं है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवदुर्गा चौक नवरात्र महोत्सव पर नगर के वार्ड नंबर 3 स्थित शीतला माता मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसका समापन रविवार को कलश विसर्जन के साथ किया गया। मां शीतला समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित इन विभिन्न कार्यक्रमों के समापन पर वार्ड नंबर 3 शीतला माता मंदिर से डीजे व बैंड बाजे के साथ एक विशाल कलश विसर्जन यात्रा निकाली गई, जहाँ महिलाएं अपने सरों पर मनोकामनाओं के ज्योति कलश लिए नजर आईं, तो वहीं पुरुष धनुष बाण के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। इस कलश यात्रा के दौरान भक्तगण डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। शीतला माता मंदिर से निकाली गई यह कलश यात्रा बस स्टैंड, रानी अवंतीबाई चौक से काली पुत्ती चौक और अंबेडकर चौक होते हुए मोती गार्डन तालाब पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना व पूर्ण विधि विधान के साथ मनोकामना के ज्योति कलश का विसर्जन किया गया। महावीर जयंती के अवसर पर श्री जीन कुशल शूरी बहुमंडल के द्वारा नगर के पार्श्वनाथ मंदिर में निःशुल्क त्वचा रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्तुति शुक्ला के द्वारा मरीजों का इलाज कर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया। नगर के सरेखा रेलवे फाटक के पास रामदेव बाबा मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रामदेव बाबा समिति के नेतृत्व में आयोजित इस भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के संबंध में समिति की सदस्य मेघा पटले ने बताया कि प्रति रविवार समिति के द्वारा भिक्षुदान तहत भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों को भोजन कराया जाता है। ये एक्चुअली हम लोग भंडारा करवाते हैं, हर संडे को भिक्षु भोजन करवाते हैं। जो इच्छुक लोग होते हैं वो यहाँ आके हर इतवार को भंडारा करवाते हैं और हम लोग सेवाधारी हैं। सब मिलके एक महिला समिति है जो सेवा का काम करती है। हम लोग खुद ही खाना बनवाते हैं और भिक्षु को वो खाना देते हैं। तो ये बारिश के पहले तक चलता है और बारिश के बाद हम लोग महाभंडारा करके ख़त्म कर देते हैं। नगर के गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में वैशाखी पर्व के अवसर पर विविध धार्मिक आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 14 अप्रैल को तरजीत सिंह परमार के द्वारा श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्ण ताई कराई गई।
वहीं ज्ञानी जितेंद्र सिंह एवं ज्ञानी परमजीत सिंह नूर द्वारा कथा कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने आज ही के दिन खालसा साधना दिवस के लिए पंच प्यारों को अमृत पान चढ़ा के आप उनसे अमृत छका। आप ही चेला ये गुरबाणी में दर्ज है कि अपने ही गुरु ने पहले अपने चेलों को अमृत छकाया, उसके बाद उनसे अपने चेलों से अमृत छक के खालसा पंथ की स्थापना की। और बालाघाट के सभी संतों से हम ये याचना करते हैं कि वो गुरुद्वारा साहब पहुँचे और गुरु घर का लंगर प्रसाद करें। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नगर के गौरव पथ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ अरविंद डामोर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कुर्सी दौड़, कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्हें अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। लालबर्रा रोड ग्राम बेहरई में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक बालक सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल में शिव कुमार बेलगे, उसका बेटा पवन कुमार बेलगे एवं कमलेश टेमरे ग्राम चिल्लो निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बताएं कि शिव कुमार 14 अप्रैल को अपने बेटे पवन के साथ मोटरसाइकिल से सैलून दुकान जा रहा था। तभी सड़क पार करते समय विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने शिव कुमार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा घटित हो गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में चैत्र नवरात्र का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां रोजाना ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर विशेष उपासना की गई। भरवेली वार्ड नंबर 2 दुर्गा चौक मां जोगिनी ऊंची बारंग मंदिर में चैत्र नवरात्र पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां 6 अप्रैल से प्रज्वलित किए गए ज्योति कलशों का शनिवार को मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। चैत्र नवरात्र के समापन पर दुर्गा चौक ऊंची बारंग मंदिर समिति के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में रविवार को संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के इस पावन अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जो रविवार सुबह से देर रात तक चलते रहे। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर में 14 अप्रैल का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां ग्रामीण बौद्ध विहार भरवेली और हीरापुर के संयुक्त तत्वाधान में रमाताई बौद्ध विहार में एक विशाल रैली निकाली गई, जो भरवेली और हीरापुर के विभिन्न चौक चौराहों व मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस रमाताई बौद्ध विहार पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन देर रात तक चलता रहा। आयोजित इस रैली के दौरान मार्गों पर जगह जगह लगाई गई महापुरुषों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण भी किया गया। वहीं रमाताई बौद्ध विहार में बुद्ध वंदना, पंचशील झंडे का ध्वजारोहण सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न किए गए।
इसके अलावा आयोजकों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन कर 14 अप्रैल के इस खास दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चैत्र नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर नगर में मां गायत्री शक्तिपीठ में ज्योति कलश की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। यहां चैत्र प्रतिपदा पर श्राद्ध अनुष्ठान संकल्प उपरांत 83 ज्योति कलशों की स्थापना कर मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से जप, ध्यान, गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम के चलते 14 अप्रैल को नवमी पर्व पर प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक 3 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसके उपरांत मंदिर परिसर में ही ज्योति कलशों का विसर्जन पश्चात कन्या भोज एवं महाप्रसादी का वितरण किया गया। जिनके पास जाने की गोले हो, जाने की गोले जरूर डालेंगे। जिनके पास सुपारी हो, दही सुपारी डालेंगे और जिनके पास सुनिए वो खाने लगे। किंतु उस समय में आपका मन में अपने बुराई का त्याग करने की भाव। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम कटोरी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उभारी से मारकर घायल कर दिया। 13 अप्रैल को यह घटना चरित्र शक को लेकर हुई। घायल महिला भूमेश्वरी मेरावी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को भूमेश्वरी ग्राम चुराड महाराष्ट्र से शादी कार्यक्रम से वापस घर लौटी तो थान से शराब पिए हुए था और उसने भूमेश्वरी से झगड़ा करते हुए उसे उभारी से हमला कर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती 14 अप्रैल लांजी नगर में समारोहपूर्वक धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के अंबेडकर चौक से बौद्ध अनुयायियों ने प्रातः 9 बजे उपस्थित होकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पूजा वंदना की। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की पूजा वंदना के उपरांत मंच कार्यक्रम संपन्न किया गया। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर। इसके साथ ही बुद्ध पूजा और क्रियाक्रम आप सभी का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और
आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। साथियों, आज का यह वहीं सम्राट अशोक सेना के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। संगठन सचिव अजय सुखदेवे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 24 से रैली निकालकर अंबेडकर चौक में डॉक्टर बाबा के अनुयायियों के साथ पहुंचकर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, पंचशील पाठ किया गया। कोतवाली पुलिस ने 7 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी इमाम खान वार्ड नंबर 5 बैहर चौकी निवासी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को जब बालिका खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी के द्वारा बालिका के साथ अश्लील हरकत की गई थी, जिसकी शिकायत बालिका के परिजनों ने कोतवाली थाने में की थी। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव के वार्ड नंबर 10 में 13 अप्रैल को ग्रामीण मुकेश हिवारे के मकान में अचानक आग लग गई, जिससे मकान में रखे नकदी सहित घर गृहस्थी की सामग्री जलकर खाक में तब्दील हो गई। इस आगजनी के वक्त घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। इस घटना की जानकारी पड़ोसियों के द्वारा दी गई और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई। मुकेश हिवारे। कैसे आग लगी घर पे? शायद हमको लगता है कि घटना की वजह से आग लगी, किसी ने लगा दिया। किसी ने लगा दिया, दुर्भावना बस ऐसा लग रहा है। शक हमको लगाने के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आग तो कहीं से लग नहीं सकती। कितना नुकसान हुआ? क्या सामग्री जली है आपके? सामग्री बोले चावल, राशन, पूरा जो भी खाने पीने का सब कुछ जल गया। बर्तन बूते सारे जेवर वोर भी, पैसे वैसे भी जल गए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नकपुरा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 नक्का टोला में विगत 7 माह से बस्ट पड़ी विद्युत लाइन को विद्युत विभाग के द्वारा 14 अप्रैल को दुरुस्त करते हुए नया केबल लगाया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि ग्राम नक्का टोला में विद्युत सप्लाई हेतु खंबे में लगाई गई केबल 7 माह पहले बस्ट हो चुकी थी, जिसे बदला नहीं गया था, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विद्युत पोल में कमजोर क्वालिटी की तार लगा दी गई थी, जिससे आपस में सभी घरों के विद्युत कनेक्शन जोड़ दिए गए थे, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बिजली की समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा था। बिजली की इस समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया, लेकिन बिजली की समस्या हल नहीं होने के बाद परेशान हो चुके नक्का टोला के ग्रामीणों ने आगामी 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी थी, जिसको पद्मेश न्यूज में प्रमुखता के साथ कवरेज कर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था, जिसका असर ये हुआ कि विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा तत्काल बिजली की समस्या को संज्ञान में लेकर 14 अप्रैल को विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा नक्का टोला पहुंचकर बस्ट केबल को बदलकर नया केबल लगाया गया। हाजी गजानंद रांगडाले, ग्राम नक्का टोला। क्या समस्या आ रही थी? हमारा केबल बस्ट हो गया था, लाइट बराबर हमको नहीं मिल पा रही थी। तो क्या किया गया आपके द्वारा? हाँ जी, क्या किया गया था आपके द्वारा? उच्च अधिकारियों को बताया गया था? कंप्लेंट की गई थी उच्च अधिकारियों के द्वारा, हमारे द्वारा उन लोगों को। तो आज हमारी समस्या हल हो गई। जी, परिचय आपको? मैं सतानंद माया, ग्राम पंचायत नकपुरा का पूर्व सरपंच हूँ। ये हमारे ग्राम पंचायत नकपुरा का टोला है। विगत 6-7 माह से यहाँ पर केबल जलने की वजह से लाइट खराब थी, जिसके मामले में हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया था। उसके बावजूद भी ना सुनने पर ग्राम टोले वासियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया था, लोकसभा चुनाव का। आज इन सारे दबावों के बाद मैं कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सचिव भी हूँ। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा हमें मदद की गई, उनके द्वारा भी
उच्च अधिकारियों को केबल बदलने के मामले में कहा गया था। इसमें हमारे मधु भगत जी हैं, गुड्डा जायसवाल जी हैं, हिना कावरे हैं, भाऊराम गाड़ेश्वर जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष लाल वर्रा, विनोद सोनी हैं, धर्मेंद्र ढांडे जी हैं। इन सभी लोगों द्वारा हमें बहुत मदद की गई और इनके यथार्थ प्रयासों से आज हमारे नकाटोला का केबल बदला गया है। और इन सभी मामले में मैं जी सर, परिचय सहायक लाइनमैन पूरीलाल रांग डाले नाम है अपना, सहायक लाइनमैन। सर आज कौन सा कार्य किया गया यहाँ? आज अपना ये एलटी का केबल क्या है, ये गर्मी की वजह से पिघलता है, गर्म होता है, तो उसमें शार्ट हो गया था। शार्ट होने पे 4 स्पांज की लाइन को 7 स्पांज की लाइन को हमने चेंज किए, यानी नया केबल लगा करके। कब से कार्य प्रारंभ किया गया था? अजी कितने समय से कार्य प्रारंभ किया गया? ये हमारा सुबह 7 बजे से किया था। तभी कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया, लाइन चालू कर दी। तो और कौन सी विभाग के कोई अधिकारी वगैरह? अभी अपने डी साहब थे वारासुनी, यही साहब थे अपने नकपुरे साहब, अपने गौरई साहब थे अमूल डीसी से। लालबर्रा में भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती 14 अप्रैल को बस स्टैंड में स्थित प्रतिमा स्थल में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे बल्हारपुर सरपंच व बसपा नेता खेमराज हरिनखेड़े, ताराचंद कावड़े सहित अन्य अतिथियों व उपस्थित जनों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद समस्त उपस्थित जनों ने त्रिशरण पंचशील का पाठ किया, जिसके पश्चात बस स्टैंड से डीजे की धुन पर विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो शांति नगर, अमोली, मानपुर व बकौड़ा सहित नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर वापस बस स्टैंड पहुंची और इसके बाद जयंती कार्यक्रम को अतिथियों के द्वारा संबोधित किया गया। विजय कांगड़े, प्रसाद रंगारे, कपिल मेश्राम, जितेंद्र रंगारे, राहुल वासनिक, दीपेन घूमनेकर, अमित लावणी आप आए और बाबा साहब बल्लारपुर सरपंच सम्मानित खेमराज हरिनखेड़े यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे चाहूँगा बाबा साहब की जन्मदिन मनाई जाए और इसके साथ मिलकर जयकारा लगाई जाए। मुक्तिदाता कौन? नारी मुक्तिदाता कौन? हमारा नारा जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। सानक बोले जय भीम, लखनऊ बोले जय भीम, अम्बेडकर नगर जय भीम। वीर म्यूजिक में आपका स्वागत है। वीर म्यूजिक भोजपुरी को मऊ झांसी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गरिमा को स्थापित किए। भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लिख करके इस देश के पिछड़े वर्ग को, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को एवं सामान्य सवर्णों को भी उन्होंने बहुत बड़ा अधिकार दिया है। ऐसे महामानव जिन्होंने इस देश की सुरक्षा की, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे को स्थापित किया, ऐसे महामानव की जयंती लालबर्रा में नहीं, बालाघाट के कोने
परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 128वीं जयंती मनाने के लिए बस स्टैंड लालबाबा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सभी भीम अनुयायियों से और इस नगर के निवासियों से जिनकी भी भारतीय संविधान में आस्था है, मानवता में आस्था है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि ये जयंती स्थल पर उपस्थित होकर अपनी गरिमामय उपस्थिति हमें प्रदान करें। जयंती का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी त्रिशरण पंचशील के पश्चात वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बसपा नेता व बल्हारपुर सरपंच खेमराज हरिनखेड़े के नेतृत्व में बसपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। चर्चा में श्री हरिनखेड़े ने बताया कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा बस स्टैंड में आयोजित जयंती कार्यक्रम के पश्चात अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जानकर फल वितरण किया गया एवं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। परिचय खेमराज हरिनखेड़े। किस संबंध में आप यहाँ पहुंचे? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 128वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ में पूरे विश्व में मनाई गई। उसी अवसर पर आज लालबर्रा में सभी जो डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी हैं सभी लोग सुबह जो है वहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू के पास इकट्ठे हुए, तो वहाँ से नगर भ्रमण करते हुए आज लालबर्रा सामुदायिक भवन में मरीजों को फल वितरण करने के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए। कौन कौन से कार्यक्रम करवाए गए? कार्यक्रम में बच्चों के गीत हुए हैं और सामाजिक लोगों द्वारा जो है समाज को दिशा निर्देश अपने वक्तव्य में दिया गया है। यही जो कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। बाइक रैली भी निकाली जाए? हाँ, बाइक रैली निकाली गई पूरे उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में। आज चूँकि बहुत खुशी का दिन है, आज डॉक्टर अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। तो कौन सा जन्मदिन है यह? 128। वारासिवनी क्षेत्र के तहत रामपाली के ग्राम पंचायत पूनी सरपंच अंगराज पटले के इकलौते बेटे अतुल पटले का शनिवार की सुबह उसके खेत में फांसी पर लटका हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। घटना की जानकारी लगने के बाद रामपाली पुलिस व ग्रामीण जन घटना स्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक अतुल शनिवार को मोटरसाइकिल से वारासिवनी जा रहा हूं ऐसा कहकर निकला था, लेकिन वह घर नहीं लौटा, जिसका शव खेत में पाया गया। आपको बता दें कि अतुल की बहन की शादी 30 मई को होने वाली थी। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। घटना पता नहीं जी, अपने को 10 बजे मालूम हुआ। आज सुबह पता चला? आज सुबह 10 बजे। क्या पता चला आपको? कि बोले अतुल बोले सरपंच साहब के लड़के बोले फांसी लग गए खेत में। किसके खेत में फांसी लगा इसने? खुद के ही खेत में है सर। अच्छा, कारण क्या है फांसी लगाने का? कारण तो आपको पता नहीं सर, अज्ञात। क्या लगता है आपको? हमको तो ऐसा लग रहा है किसी ने फांसी लगाया है। नगर में यानी वो घर से 10-11 बजे निकल गए और उसके बाद में पता नहीं चला। यानी शनिवार को निकल गए थे? हाँ हाँ। उसके बाद में अपने को सुबह 8 बजे पता चला कि फांसी लग गया करके। फांसी लगा लिया है? बगान गाँव वाले की नहीं बोल रहे कि यानी 1-2 आदमी बोलते हैं कि फांसी लग गया। जब वहाँ अपन देखने गए तो उस टाइम में ऐसा लगा कि हमको कोई फांसी लगा हुआ है, तो फांसी नहीं लगा था, यानी पैर जमीन में। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रा वेनगंगा पुल के पास 13 अप्रैल की रात में पुलिस ने कंटेनर वाहन में भरे 13 मवेशियों को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर के माध्यम से इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कंटेनर को जब्त किया। वहीं पुलिस को देखकर वाहन चालक फरार हो गया। चारे की व्यवस्था न होने के कारण 12 मवेशियों की कंटेनर में ही मौत हो चुकी थी। वहीं रविवार की सुबह मवेशियों को दफनाने की कार्यवाही की गई। मेरे को रात में 3 बजे इंस्पेक्टर समीर खान का फ़ोन आया कि एक कंटेनर पकड़े जिसमें अंदर से बहुत बदबू आ रही है, इसमें हो सकता है कि मवेशी हो। मैंने जाके जब खोला जैस्तम पे, इसको गर्रा से पकड़ के लाए थे, तब देखे तो अंदर इसमें पूरे मवेशी भरे हुए थे,
जिसमें 13 नग थे, जिसमें 12 मरे हुए थे और एक जिंदा था। तो उसको तुरंत गौशाला वारस में लाया गया और वहाँ से एक मवेशी को उतारा गया, तो वो सांड था जिंदा, और वो जिंदा है और अभी सुरक्षित है। ये कंटेनर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये इसका कुछ भी पता नहीं। ड्राइवर भी पुलिस जिस हिसाब से लालवारा से पीछा कर रही थी और बैनगंगा पुलिया पे उसने खड़ा करके भाग गया, झाड़ियों से निकलता हुआ भाग गया। वाराणसी में भी बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। फुले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में भव्य रैली का आयोजन कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सिविल क्लब मैदान में मंचीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथिगण भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। हुआ है कि जो है महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, तो सारे लोग जो है निरंतर हुए। दूसरे दिन बाबा साहब आम्बेडकर ने बैठा 1937 में, जब अंग्रेजों का राज था, बाबा साहब उस समय जो है श्रम मंत्री बने। सबसे अच्छे खूबसूरत पवित्र खंड का नाम भारत खंड रखा गया, ऐसा जो है इन विद्वानों ने बतलाया। इसका मतलब ये देश, इस देश का भरत नाम हमारे नाम पर है, हमारे पुरखों के नाम पर है, इसलिए ये देश हमारा है। ये बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए बाबा कैसे महामानव बना, जिसने देश के पिछड़े आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से पिछड़े लोगों का नेतृत्व उन्होंने किया और उनको नेतृत्व प्रदान किया। आपने देखा, मैं तो जो पढ़ा मैंने महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक जितने भी महामानव हुए, महापुरुष हुए, सबने कहीं ना कहीं बहुत उनको लोगों ने अपमान किया। लोग पहले सुनते नहीं थे, लोग गालियां तक देते थे, यहाँ तक कि उनको अन्य जो लोग विरोध करते थे तरह तरह से उनको अपमानित किया जाता था। इसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने उस अपमान को भी अपनी शक्ति बनाया, उस अपमान को अपनी शक्ति बनाया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वाराणसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टोनी के सरपंच के इकलौते बेटे ने लगाई फांसी, मौत की वजह नहीं हो पाई स्पष्ट, जांच में जुटी पुलिस। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, जय भीम के नारों के साथ गूंजा शहर, निकाली गई सद्भावना रैली। लालबागा के ग्राम मोगांव के एक मकान में लगी आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक, दमकल ने आग पर पाया काबू। 7 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। और कौशिक महाराज का हुआ नगर आगमन, पत्रकारों से रूबरू हुए महाराज, कहा ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह का चुनाव है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।